हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्ट्रीम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे 26 से लेकर 30 में तक के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसका इसका नोटिफिकेशन जब भी आए आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, इसे स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज सेंट गोबेन के प्रस्ताव को किस राज्य सरकार ने मंजूर दी है? हाल ही का क्वेश्चन है। ऑप्शन इज तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा। इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान ने हाल ही में इस कंपनी को अप्रूव किया है राज्य में कार्य करने के लिए। सेंट गोबेन एक कांच निर्माता कंपनी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर कार्य करती है। इसके द्वारा इसे राजस्थान में कार्य करने के लिए अप्रूवमेंट मिला है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, भारत में कोविड के संक्रमण को देखते हुए बीसीसीआई ने किस देश में आईपीएल कराने का फैसला लिया है? अभी कोविड का इफेक्ट पड़ा था, जिसके मध्य में को आईपीएल को स्थगित कर दिया था, तो उसी आईपीएल को अब अपने देश में न कराकर इंटरनेशनली दूसरे देश में कराने के लिए कहा, बीसीसीआई ने कहा है। तो हमारे ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात। इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। जी फ्रेंड्स, पिछली बार का भी जो लॉकडाउन का टाइम था तो आईपीएल हुआ था, वो भी यूएई में ही हुआ था। इसको यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स बोलते हैं। तो इस बार का जो बाकी का बचा हुआ आईपीएल है वो सीजन भी इन संयुक्त अरब अमीरात में ही होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी, और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वह सौरव गांगुली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। अलका रघुवंशी का निधन हो गया है, उन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया था? कला समीक्षक, लेखक, पत्रकार, ये सभी। का राइट आंसर है ये सभी। जी फ्रेंड्स, जो अलका रघुवंशी है काफ़ी चर्चित महिला हैं। इन्होंने कला समीक्षक, लेखक, पत्रकारिता के रूप में कार्य किया है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। डॉक्टर रघुवंशी भारत की पहली प्रशिक्षित कला क्यूरेटर थी। इन्होंने गोल्ड स्मिथ कॉलेज लंदन, ऑक्सफोर्ड में आधुनिक कला संग्रहालय में प्रशिक्षण भी लिया है। इन्होंने अपने 30 साल के जीवन करियर में दो इम्पोर्टेंट पुस्तक लिखी हैं, जिनके नाम हैं, पहली पुस्तक का नाम है अ मोमेंट इन टाइम विद लीजेंड्स ऑफ इंडियन आर्ट्स। सेकंड है पथफाइडाइट्स स्टडीज ऑफ वन वर्ल्ड। काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं इन्होंने ये लिखी हैं और इनकी जीवन की प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 27 मई, 28 मई, 29 मई, 30 मई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में एवरेस्ट की नई ऊंचाई भी आई थी, आपको पता होगा, 8,848.86 मीटर, जो कि चाइना द्वारा संशोधित की गई थी। चलिए इसका आंसर देखिए। इसका आंसर है 29 मई। जी हाँ, ये हर साल 29 मई को ही एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि यह दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेनजिंग नार्गे शेरपा द्वारा माउंट एवरेस्ट को पहली बार इन्होंने फतह हासिल की थी। वो डाइट टाइम था 29 मई 1953। तो उन्हीं की ही याद में यह दिन चुना गया। वो सन 2008 में नेपाल के सर एडमंड हिलेरी की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मृत्यु के उपरांत यह दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। तब से 2008 से ही ये 29 मई को, जिस दिन उन्होंने फतह हासिल की थी, एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 27 मई, 28 मई, 29 मई, 30 मई। इसका राइट आंसर है 29 मई। 29 मई को ही विश्व यानी कि वर्ल्ड लेवल पे पाचन स्वास्थ्य दिवस, यानी कि डाइजेशन सिस्टम के स्वस्थ रखने के लिए, हेल्थ रखने के लिए, उसकी याद में और लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ी सी इसमें इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इसका 2021 का जो थीम है वह है ओबेसिटी एंड ऑन गोइंग पैंडेमिक। रिपीट करता हूँ, ओबेसिटी एंड ऑन गोइंग पैंडेमिक। और यह जो विश्व पाचन दिवस है, यह फर्स्ट टाइम 2005 में मनाया गया था। पाचन रोगों को या विकारों के बारे में लोगों को जागरूक पैदा करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। यह दिवस वर्ल्ड गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यानी WGO के द्वारा मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फर्स्ट है। ऑप्शन है HDFC, एक्सिस, SBI, ICICI। इसका राइट आंसर है ICICI बैंक। जी बिल्कुल, ICICI जो बैंक है उन्होंने इमेज डाटा का यूज़ किया है, सैटेलाइट का। उन्होंने क्या है कि कृषि के क्षेत्र में इसके यूज़ करने के लिए एक पहल सेवा प्रारंभ की है। एक्चुअली फ्रेंड्स में होगा क्या कि कृषि के क्षेत्र से संबंधित अपने ग्राहकों की उधार पात्रता का आकलन करने के लिए बैंक उपग्रह डेटा इमेजनरी का यूज़ करेगा। एक तरह से डेटा इमेजनरी का ही इसमें रोल है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 25 मई, 26 मई, 27 मई, 28 मई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 28 मई। फ्रेंड्स, इसे मासिक धर्म के मनाने की जो पहल शुरू हुई थी ये सन 2013 यानी कि 2013 से प्रारंभ हुई थी। इसमें क्या होता है कि लड़कियों महिलाओं को उनके मासिक धर्म के प्रति जागरूक किया जाता है, जिससे उन्हें अनेक भिन्न प्रकार की जो बीमारियां फैलती हैं उससे उन्हें उससे बचा जा सके। 2021 का इसका थीम है एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। रिपीट अगेन, एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। RBI ने किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है PNB, SBI, यस बैंक, HDFC। इसका राइट आंसर है HDFC बैंक। अभी हाल ही में HDFC बैंक पर 10 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना RBI की जो गाइडलाइन होती है उनका फॉलो ना करने पर RBI लगाती है। फ्रेंड्स, RBI की स्थापना 1935 को हुई थी और RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकों का बैंक कहा जाता है। और इसके जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, आपको पता ही होगा, वो जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। भारत सरकार ने कोविड तथा ब्लैक फंगस संबंधी उपकरणों के आयात पर किस माह तक IGST न लगाने का निर्णय लिया है? IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि GST के ही अंदर आता है। ऑप्शन इज अगस्त, अक्टूबर, जुलाई, सितंबर। इसका राइट आंसर है अगस्त। एक्चुअली में फ्रेंड्स, जो कोविड हुआ है, कोविड और जो ब्लैक फंगस की जो महामारी चल रही है उसके देखते हुए ये भारत सरकार ने फैसला लिया है कि जो इसके उपकरण है या जो उसकी जो मेडिसिन है, जो उसके जो भी संसाधन है, उस पर इसे IGST ना लगाकर उसे IGST फ्री कर दिया है, जो कि अगस्त तक ये फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य ने कोविड महामारी के बीच होप कम्स मोबाइल ऐप डिलीवरी योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। इसका राइट आंसर है कर्नाटक। अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने ये मोबाइल ऐप सेवा शुरू की है। इसके तहत जो बागवानी जो फल सब्जी होती है उनकी डिलीवरी के लिए यह सुविधा बनाई गई है, जो कि कोविड-19 के बीच में काफ़ी सही है, जिससे भीड़ भाड़ और लोगों का आवागमन और भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाएगी। तो लोग इस ऐप के थ्रू अपने घर पर फल फ्रूट या सब्जी वगैरह मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन से राज्य ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए 8 से 12 तक के छात्रों को 8.6 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किए हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा। इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने अभी जो कोविड-19 के दौर पे जो बच्चों की शिक्षा में असर पड़ा है उसके लिए उन्होंने ऑफलाइन को देखते हुए उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा की नीति अपनाई है, और बच्चों को जो कि 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये लगभग 9 लाख के समथिंग मुफ्त टैबलेट प्रदान किए हैं, जिससे बच्चों को शिक्षा या उनकी एजुकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। किस बैंक ने कोविड-19 राहत के लिए चिकित्सक अवसंरचना स्थापित में 100 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है? SBI, PNB, HDFC, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है सॉरी HDFC बैंक। जी, HDFC बैंक में कोविड-19 की जो चिकित्सक अवसंरचना स्थापित करना है उसमें उन्होंने 100 करोड़ रुपए डोनेट करने का फैसला किया है। बात होती है HDFC, तो HDFC की फुल फॉर्म है द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी बैंक है। HDFC की स्थापना अगस्त 1994 यानी 1994 में हुई थी। और फ्रेंड्स, HDFC का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
30 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिक्स की द्वितीय बैठक 25 से 28 मई में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? ऑप्शन इज शेरपा, शू शेरपा, इनमें से कोई नहीं, डी, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों, शेरपा, शू शेरपा। ब्रिक्स, ये ब्रिक्स का दूसरा सम्मेलन है। ये 25 से 28 मई यानी कि करीबन 4 दिन चला था। इसमें भारत की ओर से शेरपा सुशेरपा ने अध्यक्षता को संबोधित किया था और इसको संपन्नता से पूर्णतः किया। ब्रिक्स में 5 देशों का यह समूह है। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसमें मूलतः 2010 में एस यानी कि साउथ अफ्रीका इंक्लूड हुआ था, तभी से इसका नाम ब्रिक्स चला। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। इस बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक और इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री केवी कामत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ निवासी डॉक्टरों के वजीफे में 15% की बढ़ोतरी की है? ऑप्शन इज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसका राइट आंसर है तेलंगाना। जैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनके नेतृत्व में उन्होंने यह फैसला लिया है जो निवासी डॉक्टर्स हैं उनके वजीफे में 15% की बढ़ोतरी की जाए, यानी कि जिनकी पेमेंट 70,000 रुपये प्रतिमाह से है उनकी बढ़ाकर 80,500 रुपये प्रतिमाह की जाए। ये सीनियर डॉक्टरों के लिए एक सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वहाँ के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। जो तेलंगाना हुआ था उसके विभाजन आंध्र प्रदेश से कटकर हुआ था 2014 में, और उसकी समिति जो थी जिन्होंने ये आवेदन किया था, श्री कृष्ण समिति द्वारा ये संबंध हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बीते 6 सालों में काले हिरणों की संख्या दुगनी हो गई है? ऑप्शन इज पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके यहाँ के जो वन्य जीव संरक्षण है, तो उनकी जनगणना के अनुसार पिछले 6 वर्षों में उड़ीसा के काले हिरणों की आबादी दुगनी हो गई है। अभी नई जनगणना हुई थी, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी सामने आई है, जो कि एक अच्छी बात है कि जो काले हिरणों की संख्या दुगनी हो गई है पहले के मुकाबले। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री पता ही हैं, नवीन पटनायक हैं, और वहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल हैं वहाँ के राज्यपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकांक्षा पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन इज कर्नाटक, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने यह आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि एक कॉरपोरेट्स मामले में और उसमें संबंधित कार्यों के लिए काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी मददगार साबित होगा, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बी एस येदियुरप्पा, उनके द्वारा यह कार्य किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन का प्रिंसेस ऑफ एस्ट्रियस पुरस्कार भारत के किस नोबेल पुरस्कार विजेता को दिया गया है? ऑप्शन इज आर के पचौरी, अमृत सेन, अभिजीत बनर्जी, कैलाश सत्यार्थी। इसका ऑप्शन नंबर सही है बी, अमृत सेन। स्पेन का ये प्रिंसेस ऑफ एस्ट्रियस पुरस्कार है, जो कि काफ़ी फेमस है, स्पेन की तरफ से दिया जाता है। तो यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमृत सेन को दिया गया है इस बार। यह पुरस्कार उन्हें 20 राष्ट्रों के 41 उम्मीदवारों में से चुनकर दिया गया है। काफ़ी थे लोग वहाँ पे, 20 राष्ट्रों के 41 उम्मीदवार में से चुना गया है। इसके साथ उन्हें एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट और एक जॉन मीरो की मूर्ति, जो कि वहाँ के स्पेन की है, और साथ ही 50,000 यूरो का इनाम भी उन्हें साथ में दिया जाएगा। तो नेक्स्ट, ये आपको सिंबल देख पा रहे हैं, ये स्पेन का एक मॉडल है, पिक है, उसमें है, दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति ने सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 27 मई, 28 मई, 29 मई, 30 मई। इसका करेक्ट आंसर है 29 मई, यानी 29 मई को यूएन की तरफ से यह सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका 2021 का जो थीम है, द रोड टू अ लास्टिंग पीस, लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, और
फ्रेंड्स दिवस 4,000 से अधिक शांति सैनिकों के सम्मानित करने का अवसर प्रदान करता है। बिकॉज 1948 से लेकर अब तक संयुक्त राष्ट्र के लिए जिन्होंने जान गंवाई देश में 2020 में शहीद हुए 130 सैनिक शामिल हैं। यूएन को आप जानते हैं, यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर यानी कि 24 अक्टूबर 1945 में स्टार्ट हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई, 26, 27, 28। इसका करेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट है टी, यानी कि 28 मई। 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड में भोजन के प्रति और जो वो लोग भूखे रहते हैं उनके लिए एक जागरूकता के लिए मनाया जाता है। इस अभूतपूर्व वैश्विक संकट के दौरान जीर्ण भूख में रहने वाले 690 मिलियन से अधिक लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए द हंगर प्रोजेक्ट के द्वारा इस दिवस को शुरू किया गया था। दुनिया भर में खाने की बर्बादी को रोकने के लिए इसके लिए जागरूकता के रूप में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस पर हर साल किस दिवस दिन मनाया जाता है? 26 मई, 27 मई, 28 मई, 29 मई। फ्रेंड्स इसका आंसर भी 28। इसका आंसर भी 28 मई है। वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। यह दिन 1987 में अस्तित्व में आया था। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने उस दौरान आधिकारिक तौर पर इसे मान्यता के रूप में स्वीकृत किया था। इस दिवस का उद्देश्य यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकतर जैसी महिलाओं के स्वास्थ्य कल्याण से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ASGE में सर्वोच्च सम्मान रुडोल्फ बी सेंडलर प्राप्त किया है? यह एक सर्वोच्च सम्मान है जो कि इन्होंने प्राप्त किया। ऑप्शन इज डॉक्टर BS मित्तल, डॉक्टर D नागेश्वर, डॉक्टर साजिद अहमद, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर D नागेश्वर। काफी चर्चित डॉक्टर हैं, जो कि ASG इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ जियोलॉजिकल एंडोस्कोपी, एक डॉक्टरी फील्ड है। इसमें डॉक्टर D नागेश्वर को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HS डोरेस्वामी का निधन हो गया है, वह कौन थे? ऑप्शन इस पत्रकार, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी। इसका करेक्ट आंसर है D, स्वतंत्रता सेनानी। HS डोरेस्वामी एक फ्रीडम फाइटर थे, जो कि गांधी जी के टाइम से साथ में इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और कई बार इन्होंने जेल का भी सामना किया। तो अभी इनका हाल ही में कुछ दिन पहले निधन हो गया। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में सबसे ज़्यादा FDI किस राज्य को मिला है? ऑप्शन इज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। सबसे ज़्यादा FDI गुजरात को मिला है। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी निवेश। किस राज्य में किस विदेशी कंपनी का ज़्यादा निवेश हुआ है उसका इस तरह पर मानक तौर तैयार किया जाता है। तो 2020-21 के कार्यकाल में गुजरात में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट निवेश अधिक हुआ है। इसका आंसर सही है DEC गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अमेजन के नए CEO कौन बन गए हैं? अमेजन के नए CEO घोषित हो चुके हैं, जो कि जुलाई में अपना कार्यकाल संभालेंगे। ऑप्शन इज एंडी जेसी, एलन मस्क, जिको टेसी, इनमें से कोई नहीं। पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये अमेजन का लोगो है और ये वो है। ऑप्शन इज सही एंडी जेसी। एंडी जेसी जुलाई में अमेजन का नया कार्यकाल पदभार संभालेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 25 मई। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जो कि बच्चे गुम हो जाते हैं उनकी प्रति जागरूकता दिखाने के लिए ये दिवस स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अचिंता शिवली रजत पदक जीता हुआ है, किस खेल से संबंधित है? अचिंता शिवली एक मेल कैटेगरी के प्लेयर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में अफगानिस्तान में हुए खेलों में रजत पदक को हासिल किया है। तो ऑप्शन नंबर सही है सी, भारोत्तोलक। वो वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने रजत पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण वेंकटरमन किस देश के महानिदेशक के रूप में नामांकित हुए हैं? इजराइल, नीदरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सही है अमेरिका। अमेरिका के महानिदेशक के रूप में अरुण वेंकटरमन को पद दिया गया है, जो कि भारतीय मूल के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कछुए के किस विलुप्त प्रजाति के जीवित पाए जाने की पुष्टि हुई है? गैलापागोस, गेमिसुस, साराबिका बिकेसी, इनमें से कोई नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है गैलापागोस। फ्रेंड्स, इस प्रजाति को लास्ट का 1906 में देखा गया था। यह करीबन 115 सालों से विलुप्त था, परंतु इसे गैलापागोस द्वीप पर एक देखा गया जो कि एक विशालकाय कछुआ है, इसकी जीवित होने की पुष्टि की गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 115 साल हो चुके हैं इसे विलुप्त घोषित किए हुए, पर उसका अचानक अब देखना काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड खिताब जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? नोवाक जोकोविच काफ़ी फेमस प्लेयर हैं, चर्चित रहते हैं। ऑप्शन है फुटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। इसका करेक्ट आंसर है टेनिस। इन्होंने यह खिताब सर्बिया में स्लोवाकिया के एलेक्स मोल्कन को हराकर बेलग्रेड में अपने नाम किया है खिताब। और जोकोविच ने 5 सालों में पहले केवल 5 बार फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता जीती है, और इस जीत के साथ ही जोकोविच ने अपने करियर के 83 सिंगल्स खिताब को भी अपने नाम कर लिया है। काफ़ी चर्चित पॉपुलर प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, जो कि टेनिस से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? गोवा लिबरेशन डे। ऑप्शन इज 28 मई, 29, 30, नन ऑफ दीज। 30 मई को इसको, ऑप्शन इसका है 30 मई। 30 मई को गोवा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। और इस दिन 1987 यानी 1987 में गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा और भारत का संघ बन गया था 25वां राज्य। यानी 1987 में भारत का 25वां राज्य इसे घोषित कर दिया गया था, ना कि ये यूनियन टेरिटरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के कुछ डेली अपडेट्स आते रहेंगे। थैंक्स, जय हिंद।